समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज पार्टी कार्यालय प्रेस वार्ता की। अखिलेश यादव आजमगढ़ की किलेबंदी करने के लिए तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं आज पार्टी कार्यालय पर आजमगढ़ से बसपा के कद्दावर नेता गुड्डू जमाली हाथी से उतरकर साइकिल पर सवार हो गए। वहीं जब अखिलेश और गुड्डू जमाली प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचते हैं, नारे लगने लगे। गुड्डू जमाली के अलावा बसपा के तमाम नेता, जिसमें अबरार अहमद, महफूज बेग, सुहेल बेग, फैजान अहमद, अनवर अहमद, सुलेमान अंसारी, नुमान प्रधान, सलीम उर्फ गुड्डू, पप्पू प्रधान, दिनेश मौर्य, मोहम्मद असलम, जमशेद आलम, सतीश सिंह, रहमान प्रधान, नशीम प्रधान समेत तमाम नेता भी सपा में शामिल हुए। सभी जितने लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं, सबसे पहले हम गुड्डू जमाली जी का स्वागत करते हैं। उसके बाद उनके सर और प्रसन्नता की बात है कि आज गुड्डू जमाली और उनके सभी साथी बसपा को छोड़ करके समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। गुड्डू जमाली जी आज हम लोगों के साथ जीवन भर के लिए साथ हो गए हैं। उन्हें आश्वासन दिया और हम भी उन्हें आश्वासन देते हैं, उनका, उनके साथियों का समाजवादी पार्टी की तरफ से और हमारी तरफ से हमेशा उनका समाजवादी पार्टी में सम्मान रहेगा। और आज भारतीय जनता पार्टी ने देश के सामने संकट पैदा जो किया है, संविधान को भी जो बदलने की नियत है, और इसी के साथ साथ पूरी तरह से लोकतंत्र की जितनी भी मान्यताएं थी उनको समाप्त करने की कोशिश की है। तो इनको और देश को बचाने का काम पीडीए के लोग तो करेंगे ही, और पीडीए के साथ साथ जो आज देश में सबसे दुखी किसान, नौजवान और मुसलमान जो दुखी है, उसकी लड़ाई हम लोग सब लोग मिलकर के इस भारतीय जनता पार्टी, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हटाना जरूरी हो गया है। भारतीय जनता पार्टी से बेईमान, अभी तक तो मैंने किसी भी सरकार को इतनी बेईमान सरकार को नहीं देखा। और इतने झूठे, बताओ, राम की कसम तो खाते हैं और राम की भी झूठ बोलने का काम करते हैं। बताइए, हम सब लोग राम को मानने वाले हैं? तो इतने झूठे लोग हैं। तो आज हम सब लोग तय कर लेंगे 2024 में से हिंदुस्तान से इस भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। तो आज हम गुड्डू जमाली जी का और सभी जितने उनके साथ आए हैं उन सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जय हिंद। शिवपाल यादव का बयान। शिवपाल यादव ने गुड्डू जमाली के साथ आए सभी बसपा के नेताओं का किया स्वागत। गुड्डू जमाली के साथ आए तमाम साथियों का समाजवादी पार्टी में सम्मान रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या की है। पीडीए के लोग इन लोगों को सबक सिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जितनी बेईमान सरकार मैंने आज तक नहीं देखा। ये लोग राम की कसम खाते हैं और राम के नाम पर झूठ बोलते हैं। मरने के बाद तब मेरा रिश्ता आपसे टूटेगा। हाँ, एक बात जरूर हाथ जोड़ के कहता हूं कि कुछ थोड़ा मेरी वर्किंग क्या है कि मैं जमीनी नेता नहीं हूं, तो मुझे और बहुत सारा मैनेजमेंट नहीं आता। अगर मेरे बारे में कोई आपसे कभी कुछ कहे तो आप मुझे बुला के पूछ लीजिएगा, छोटे भाई की तरह। लेकिन मैं यकीन से इस बात को कहता हूं कि हम हमेशा आपके वफादार रहेंगे। मेरे जितने भी जानने मानने वाले लोग हैं आपके वफादार रहेंगे। हम लोग मिलजुल करके, और मैं समाजवादी कुनबे से भी कहना चाहता हूं, मैं तो बहुत अभी आज मेरी पैदाइश हुई है इसमें,
बसपा में जरूर 13 साल रहा, ईमानदार रहा, बहन जी का भी ईमानदार रहा। मैं उनका एहसानमंद भी हूँ। मैं बेबाक आदमी हूँ, जो बात है पूरी सच्चाई से कहता हूँ। उनका बहुत प्रेम रहा, लेकिन मुझे दुख भी होता है कि आज इस लड़ाई में उनको शिरकत करना चाहिए, लेकिन जब वो शिरकत नहीं करेंगे तो हमारे जैसे लोग क्या करेंगे। इसलिए मेरे पास आई डोंट हैव एनी ऑप्शन एक्सेप्ट टू कम विद देम। मैं गलत नहीं हूँ, इसलिए कि हम लोग समाज और सोसाइटी के प्रति जिम्मेदार हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपका एहसानमंद हूँ। जितना इज्जत मुझे आपने बख्शी है आज, इतना काफ़ी है मेरे लिए। इससे ज़्यादा की लालच नहीं रखता। और हम लोग, मैं अपने सारे कुनबे से, इवन समाजवादी पुराने भाइयों से, मेरे भाइयों, मैं बहुत जूनियर हूँ। मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूँ, हम लोग इतना मिल के काम करें कि हमारे बीच में किसी भी तरह का ना गोल हो, ना गुलैती हो, ना मतभेद। क्योंकि जब हम लोग मिल के लड़ेंगे तो कोई ताकत हमारा सामना नहीं कर सकती। बहुत बड़ी ताकत है। ये लोग खोखले हैं, डरे हुए हैं। इसलिए डरे हुए हैं कि अगर डरे ना होते तो ये डरा के रोकना चाहते हैं सबको। हम लोग उन लोगों में से हैं कि मिट सकते हैं मगर डर नहीं सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आखिर में हाथ जोड़ करके आपका धन्यवाद देता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और आजमगढ़ के मेरे भाइयों, जहां जहां मेरी आवाज़ जा रही है, ये गुड्डू जमाली तो तुम्हारा है। मेरा जनाजा भी तुम लोग लेके जाओगे। यही मोहब्बत, यही प्यार आपका मेरी ताकत है। और मैं भी आपका वफादार हूँ। आप लोग मेरे लिए आए, आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मीडिया के साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ बैठे हुए हैं। इसी के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार, खुदा हाफिज़। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय और साथ में हमारे समाजवादी पार्टी, जिसकी मैंने आज दिल से सदस्यता ली, बाई हार्ट, और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय शिवपाल जी, जिन्हें हम प्यार से चाचा कहते हैं, हमारे इस प्रोग्राम का संचालन कर रहे माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय श्री नरेश उत्तम पटेल जी, माननीय राजेंद्र प्रसाद जी, जो हमारे पार्टी के बहुत बुजुर्ग प्रवक्ता हैं, सीनियर हमारे पूरी मीडिया इलाके में का वो तो, और हमारी पार्टी के और हम सब के लिए गार्जियन स्वरूप हमारे आजमगढ़ के, हम लोग उन्हें बाबूजी भी कहते हैं, आदरणीय बलराम यादव जी साथ में हमारे मौजूद हैं। हमारी तो मित्रता रही है, चाहे हम लोग किसी दल में भी रहे हों। हमारे दुर्गा प्रसाद यादव जी, और हमारे ये बगल में बैठे हुए भारी भरकम पप्पू भाई, गुड्डू भाई, हमारे हमनाम हैं। सच्चाई ये है कि मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि यकीनन मैंने बहुत ही ज़्यादा डिवोशन देखा इनका पार्टी के लिए और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। मैं ये मेरा जी चाहता है कि मैं बताऊं। और ये दिन भी शायद इन्हीं लोगों के प्रयास से आया है कि बड़े ही डिवोशन के साथ इन्होंने बहुत सारी बातें, हमारी कई राउंड हुई और उसके बाद मुझे भी लगा कि नहीं, ये सही कह रहे हैं। तो गुड्डू भाई, आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। हमारी पार्टी के आजमगढ़ के अध्यक्ष माननीय हवलदार यादव जी, और हमारे वरिष्ठ साथी जो पहले सांसद भी रहे हैं, दरोगा प्रसाद जी, चाहे हम कहीं चचा अलमदी चचा, माननीय संग्राम यादव भाई, हम लोग साथ में थे, हम लोग हम उम्र हैं, दोस्त हैं। और हमसे छोटे ही होंगे नफीस जी, हमारे विधायक, हमारे साथी बेचई सरोज जी, माननीय पूजा सरोज जी पटेल, पूजा सरोज जी, माननीय HN पटेल साहब, माननीय विधायक मुबारकपुर श्री अखिलेश यादव जी, माननीय रमाकांत राजभर उर्फ पप्पू जी, कमलाकांत, पूर्व सांसद नंदलाल भाई, नंद किशोर यादव जी, माननीय लाल बिहारी यादव साहब MLC, माननीय रामास्करे विश्वकर्मा जी, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक ब्रिजलाल भाई, हमारे माननीय मंत्री पूर्व करेली साहब बैठे हुए हैं,
पूर्व विधायक माननीय श्याम बहादुर यादव जी और हमारे काफ़ी क्लोज है मेरी फैमिली के करामतुल्ला और सफातुल्ला भाई भी चल के आए हैं। समाजवादी पार्टी अगर किसी का नाम, हमारे रामचल राजभर साहब बैठे हैं हमारे लिए गार्जियन स्वरूप है, क्योंकि हम लोग अगर किसी का नाम छूट रहा हो तो मैं माफ़ी के साथ आप सभी साथियों का, जितने भी लोग यहाँ पे हैं। हाँ हाँ, आप तो मेरे साथ हैं ही, हमारा तो, हमको तो जब आप कब्र पहुँचा देंगे तब साथ छूटेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक दिलचस्प बात जरूर बताना चाहता हूँ, एक दो बात, एक मिनट सबको नोमानी साहब, कुछ साथी ऐसे हैं, इसमें सच बताऊं, जो बसपा के गठन के समय से उसमें थे। अब ये इनके साथ ये संकट हुआ, जब हमने बताया तो हमने कहा यार, इन लोगों ने कहा आप जहां जा रहे हो हमको भी ले चलो, फिर हम लोग क्या करेंगे। तो ही इज वन ऑफ देम, ही इज वन ऑफ, इखलाक भाई हैं और भी बहुत सारे, अनवार भाई, ये लोग, मैं नहीं समझता कि किस दिल से, बहरहाल मैं आप सबका एहसानमंद हूँ, लेकिन एक बात याद ज़रूर कहना चाहता हूँ, जिम्मेदारी से कहता हूँ कि मैं कहना नहीं चाहता, मगर मैं कहीं लालची आदमी नहीं हूँ, और न मैं कोई परिस्थितियाँ देख के कोई सौदा करता हूँ। मैं एक पढ़ा लिखा जिम्मेदार आदमी, और ये जो मैंने डिसीजन लिया, ये मेरे दिल दिमाग ने इस बात को कहा कि समाज का हित इसी में खड़े हैं, देश जिसमें खड़ा हुआ है। भाई हमारे सामने दो ही विकल्प हैं। देखिए, मैं पढ़ लिख करके हाई स्कूल करके दिल्ली चला गया, मेरी शिक्षा दीक्षा जामिया यूनिवर्सिटी से हुई, मैं एक पढ़ा लिखा इंसान, आई कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ कंट्री। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज दो खेमा है, एक खेमा वो है जो इस देश को तोड़ना चाहता है, बांटना चाहता है। मैं बहुत दर्द से इस बात को कहता हूं कि मेरी परवरिश में मेरे 99% दोस्त मेरे हिंदू हैं और मुझसे इतना प्यार करते हैं, काफिला मैं कसम खा के कह रहा हूं कि मुझे इतना प्यार करते, इतना प्यार मिलता है उनसे कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि हम लोग मजहब के नाम पे भी हमको कोई बांट सकता है क्या। यही हमारे देश की संस्कृति है, इसी में हम पल के बड़े हुए। मेरा दिल रोता है इस बात के लिए, मैं बाय हार्ट इस बात को कह रहा हूँ। बहुत दर्द होता है मुझे जब मैं देखता हूं कि आज मजहब के नाम पे क्या हो रहा। मजहब तो आस्था की चीज है। मैं एक बैग लेके गया, अगर इस देश का है, मुझे घमंड से मैं इस बात को कहता हूं कि मेरी जिंदगी पे अगर किसी का एहसान है तो मेरे हिंदू भाइयों का है। मैं इस बात को चिल्ला चिल्ला के दुनिया के हर मंच से कहता हूं। अगर इस देश का हिंदू एकता बुरा होता तो हम तो माइनॉरिटी में हैं भाई। हम तो कहते ही हैं कि हम आपके छोटे भाई हैं। कभी हमने ये नहीं कहा कि हम बड़े हैं। हमने हमेशा कहा कि आप मेरे बड़े भाई हैं, आप लीड करें, हम लोग पीछे खड़े हैं। मगर मेरे भाइयों, मैं आजमगढ़ से आए हुए लोगों को ये बात कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे इस भाई ने, तुम्हारे इस दोस्त ने ये फैसला किसी लोभ लालच में नहीं किया है, बल्कि ये समझा, दिल दिमाग से ये समझा कि हम लोग बीइंग ए सिंसियर सिटीजन ऑफ कंट्री, हमारी क्या जिम्मेदारी है। तो लिहाजा मेरे दिल ने इस बात को कहा होना चाहिए जो इसका विरोध करते हैं और इसको बचाने के लिए लड़ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दिलो जान से आपके पीडीए के नारे को ताकत देता हूं, उसकी हाँ में हाँ मिला। इसलिए कि अगर इस देश में कुछ बदलाव हो सकता है तो यही उम्मीद है। मैं तो ऊपर वाले से, अल्लाह से ये दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको सेहत दे, लंबी हयात दे और ताकत दे, और हम लोग आज के बाद हम आपके लिए पूरी जिंदगी आपके साथ हैं। और इस मंच से गुड्डू जमाली कह रहा है, चाहे मुझे यहाँ कुछ मिले या न मिले, गुड्डू जमाली का बयान। समाजवादी पार्टी की मैंने दिल से सदस्यता ली है। मैं और मेरे लोग सपा के हमेशा वफादार रहेंगे। जब हम लोग मिलकर लड़ेंगे तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। बीजेपी के लोग डरे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के हमारे सबसे वरिष्ठ नेता आदरणीय बलराम यादव जी, पूर्व मंत्री विधायक दुर्गा यादव जी, हमारे बहुत ही बुजुर्ग और जानकार और सूझबूझ रखने वाले हमारे कई बार के विधायक, कितनी बार हो गया,
भूल गए। सुन नहीं पा रहे हैं। 5वीं बार अभी 90 के नहीं हुए। नफीस से लेकर के संग्राम और हमारी पार्टी के, जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सभी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता। मैं सबसे पहले शाह आलम गुड्डू जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। मैं उनका स्वागत करता हूँ। उनके साथ साथ उनके सभी सहयोगी साथी जो आज इस हॉल में हैं और लाखों संख्या में जो आ नहीं पाए हैं, जो पूरे प्रदेश में जगह जगह पर हैं, मैं उन सबको आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। मुझे याद है 2022 के चुनाव से पहले गुड्डू जमाली साहब हमारे पास आए थे। किन्हीं परिस्थितियों, किसी कारण हम लोगों का साथ नहीं हो पाया, लेकिन आज जब हम लोग 2024 में भविष्य की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, वो आए नहीं हैं, मैंने उन्हें अपने पास बुलाने का काम किया है। मैं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से पूरा भरोसा दिलाता हूं, उतनी ही ताकत से 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम हम लोग मिलकर के करेंगे। मैं एक बार फिर गुड्डू जमाली साहब का, क्योंकि वो कारोबार भी करते हैं, राजनीति और सेवा के साथ साथ समाज के जो गरीब लोग हैं उनका दुख दर्द दूर करने का प्रयास करते हैं, हर समय उनके साथ तैयार खड़े रहते हैं। और वहीं वो कारोबार भी करते हैं, तो ये बात समझते हैं कि जो कारोबार करने वाले लोग हैं वो कभी भेदभाव नहीं कर सकते, ना धर्म का ना जाति का, क्योंकि कारोबार से लोग जुड़ते हैं। कोई भी कारोबार उठा करके देखने आप, उसमें सब लोग शामिल हैं। कारोबार करने वाला कभी भी भेदभाव नहीं कर सकता। इसलिए मुझे खुशी है इस बात की कि एक मजबूत नेता हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उनका पूरा सम्मान करने का काम हम लोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुड्डू जमाली साहब का और उनके बहुत सहयोगी समर्थक जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि हमारी पार्टी के साथी तो हैं ही खुश, लेकिन इस हॉल में मैं जिस तरफ भी देख रहा हूं, जिसको भी देख रहा हूं, हमसे ज्यादा खुश अगर कोई नजर आ रहा है तो यहाँ पंडाल में बैठे हुए गुड्डू जमाली के साथ के सहयोगी साथी हैं। मैं उनका भी बधाई और धन्यवाद देता हूं। उनकी उपस्थिति में आज प्रेस मीडिया के भाइयों। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। अखिलेश यादव ने गुड्डू जमाली के साथ आए सभी नेताओं का किया स्वागत। जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, अब संविधान मंथन होगा। एक तरफ संविधान के रक्षक होंगे, दूसरी तरफ संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले लोग। हमारा पीडीए परिवार बढ़ता जा रहा है, हम जितना परिवार बढ़ा लेंगे हम उतना ही बढ़ते जाएंगे। गुड्डू जमाली को मैंने बुलाने का काम किया है, आपको यहाँ घर जैसा माहौल मिलेगा, नियम के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। बागियों पर बीजेपी और आरएसएस की सूचना वे लोग हमको देते थे, मुझे दुख है अब कौन सूचना देगा। कुछ लोग जान बचाने के लिए कुछ लालच में गए हैं, जाने वालों को कोई नहीं रोक सकता। पल्लवी पटेल ने जो एक्स पर लिखा उसका मतलब नहीं निकाल पा रहे हैं।